शांति। सुख चैन की दुनिया में जाने वाली, निर्विकल्प स्थिति में रहने वाली समझदार आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। प्राण जाए पर वचन न जाए, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। एक बार प्रतिज्ञा कर ली तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए तोड़ना नहीं है। भीष्म प्रतिज्ञा। क्या हमने ऐसी प्रतिज्ञा की है? आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बने हैं। वानप्रस्थी, देही अभिमानी, कर्मेंद्रिय जीत हैं। आज की मुरली में बहुत सारी चेकिंग पॉइंट्स हैं, तो ईमानदारी से चेक करना है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ चेंज करना है। एक रात्रि क्लास भी है जिसमें बाबा याद पक्की करने की युक्तियाँ बताते हैं। तो सुनते हैं 23 अप्रैल 2024 की शिव वाणी। मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाबा जो भी शिक्षा देते हैं, जो भी मुरली सुनाते हैं, जो भी हमें डायरेक्शन देते हैं, उनको अमल में लाना है, फॉलो करना है, वैसा ही करना है, प्रतिज्ञा करनी है। और एक बार बाबा से प्रतिज्ञा कर ली तो फिर उससे मुकरना नहीं है, वादा अपना तोड़ना नहीं है। बाबा कहते हैं आज्ञाकारी बनना है हमें, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। क्या होगा उससे, क्या फ़ायदे हैं, वो आगे मुरली में सुनेंगे विस्तार से। प्रश्न है, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? उत्तर में बाबा कहते तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की, वाणी से परे रहने के स्थान में जाना है हमें। तो बाबा कहते तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। तुम बच्चों को घर जाने के पहले सतो प्रधान बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। मैं आत्मा मालिक, इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। ये कर्मेंद्रियाँ मेरी गुलाम हैं। बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, कर्मेंद्रियों को समेट लेना है। जब कर्म नहीं है तो बिंदी रूप में टिक जाना है। मैं आत्मा अलग, देह अलग। तो ऐसे अशरीरी देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। एकांत, अकेला स्थान, 5 केले दादी जानकी कहती थी ना, अकेले आए अकेले जाना है। अकेले में अकेले होकर अकेले बाप को याद करो। एकांत, एक के अंत में खो जाना है, तब बनेंगे हम सतो प्रधान। ये है हमारी पढ़ाई का सार। तो अशरीरीपन का अभ्यास, देहीपन का अभ्यास, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर ऐसे विश्व के मालिक बन जाएंगे। खुद को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर ऐसे विश्व के मालिक बन जाएंगे। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, फिर 84 जन्मों में तमो प्रधान बनते हो। फिर बाप शिक्षा देते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था, यथार्थ पहचान नहीं थी, समझ नहीं थी, मोटी बुद्धि थी। अब महीन बुद्धि का ज्ञान है। अब तो यथार्थ जानते हैं, खुदा को खुदा के द्वारा जाना है। पहले तो शास्त्रों में पढ़ा, देहधारियों से सुना, कहाँ कहाँ भटके, महात्माओं, गुरुओं, संतों के पास गए, लेकिन अब तो डायरेक्ट भगवान के पास, भगवान से ज्ञान ले रहे हैं। तो अब तो महीन बुद्धि है ना सभी की। प्रैक्टिकल में बाप को याद करना है, यह भी समझाना है आत्मा भी स्टार मिसल है, बाप भी स्टार मिसल है।
सिर्फ वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तुम लेते हो, इसलिए तुमको तमोप्रधान बनना पड़ता है। फिर सतोप्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। अब अभूल बनना है, भूल नहीं करनी है। आधा कल्प से क्या है, भूले करते ही आए। अगर भूले करते रहेंगे तो तुम और भी तमोप्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो तो तुम सतोप्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट में नंबरवार पास होते हैं, नंबरवार फिर कमाई करते हैं। तुम भी नंबरवार पास होते हो, फिर नंबरवार मर्तबा पाते हो। स्वर्ग कई वर्ग है ना, कहाँ विश्व के मालिक, कहाँ प्रजा दास दासियाँ। जो स्टूडेंट अच्छे, सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार होते हैं, वह जरूर टीचर की मत पर चलेंगे। मनमत नहीं, परमत नहीं, टीचर की मत, श्रीमत। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स जास्ती मिलेगी। इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं, गफलत ना करो। कोई भी अब आलस, अलबेलापन, लापरवाही नहीं करनी है। ऐसे मत समझो कल्प पहले भी फेल हुए थे। बहुतों को यह दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर फेल होंगे। बाप तो सावधानी देते रहते हैं, तुम सतयुगी सतोप्रधान से कलयुगी तमोप्रधान बने हो, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। सतोप्रधान बनने लिए बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम चढ़ते चढ़ते सतोप्रधान बन जाएंगे। चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसलिए भूलो मत। परंतु माया भुला देती है। पता है अब चढ़ना है, करना क्या है, लेकिन पुरुषार्थ करने में समय तो लगता है ना, बदलने में समय तो लगता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में समय तो लगता है। चढ़ेंगे धीरे धीरे, बाबा कहते हैं, इसलिए भूलो मत। परंतु माया भुला देती है, ना फरमान बरदार बना देती है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं वह मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उस पर चलते नहीं हैं। वादा तो करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। तो बाप कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है। बेहद का बाप जैसी शिक्षाएं देते हैं ऐसी शिक्षाएं और कोई देंगे नहीं। चेंज भी जरूर होना है। चित्र कितना अच्छा है। ब्रह्मावंशी हो फिर विष्णुवंशी बनेंगे। यह है नई ईश्वरीय भाषा, इनको भी समझना पड़ता है। यह रूहानी नॉलेज कोई देते नहीं। कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है। उस समय कोई संस्था आई होगी तो उन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा, परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बगैर कोई हो न सके। इमिटेशन बहुत हो जाती है। हाँ देखो, शिक्षाओं की बातों की भी इमिटेशन करते हैं, कहते हैं यहाँ भी भगवान आते हैं। असलियत क्या है पता है ना, अनुभव की बात है। तो बाबा कहते हैं जिसका नाम होता है, कुछ होता है, देखो लौकिक दुनिया में भी है, तो उसकी कॉपी निकालने लगते हैं, इमिटेशन होता है। तो वैसे ही कोई संस्था ने नाम रख लिया रूहानी संस्था। यह है नई बात, तुम बिल्कुल थोड़े हो और कोई यह बातें समझ न सके। सारा झाड़ अब खड़ा है, बाकी थुर नहीं है, फिर थुर खड़ा हो जाता है। तना नहीं है ना, तो देखो आदि सनातन देवी देवता धर्म तना थुर फिर खड़ा हो जाता है। बाकी टाल टालियाँ नहीं रहेंगे, वह सब खत्म हो जाएंगे। बेहद का बाप ही बेहद की समझानी देते हैं। अब सारी दुनिया पर रावण राज्य है। यह लंका है, वह लंका तो समुद्र के पार है, श्रीलंका। तो बेहद की दुनिया भी समुद्र पर है, चारों तरफ पानी है। वह हद की बातें, बाप बेहद की बातें समझाते हैं। एक ही बाप समझाने वाला है। यह पढ़ाई है। जब नौकरी मिले, पढ़ाई के रिजल्ट निकले, तब तक पढ़ाई में लगे रहते हैं, उसमें ही बुद्धि चलती है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में अटेंशन देना। हम भी रूहानी स्टूडेंट हैं ना,
देखो गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तो पढ़ाई में पूरा अटेंशन देना है। उठते बैठते चलते फिरते याद करना है। स्टूडेंट की बुद्धि में यह पढ़ाई रहती है। इम्तहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं कि कहाँ नापास न हो जाए। खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशंस गंदे होते हैं। कई तो देखो आजकल म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ते हैं, है ना। सबकी अपनी अपनी आदत है। कईयों को एकांत चाहिए, कोई सुबह सुबह पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है, तो सबकी अपनी अपनी आदतें हैं। बाबा कहते हैं खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशंस गंदे होते हैं। बाप ने समझाया है, देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, फिर भूलेंगे नहीं। एकांत के स्थान तो बहुत है, चाहो तो देखो बहुत है एकांत के स्थान। भीड़ में रहते भी एकांत अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। शुरू शुरू में क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ों पर चले जाते थे, बाबा लेके जाते थे ना बाबा पहाड़ी पर। अब प्रतिदिन दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है। पहले तो बाबा ने देखो योग भट्टी कितनी कराई, ज्ञान इतना नहीं दिया, लेकिन आत्मा का अभ्यास पक्का कराया, फिर धीरे धीरे गहरा ज्ञान दिया। तो अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है। यह है वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई, सिवाय एक के और कोई पढ़ा न सके। साधु संत आदि सब भक्ति ही सिखलाते हैं। वाणी से परे जाने का रास्ता एक बाप ही बतलाते हैं। एक बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था, जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सब वानप्रस्थी हो। सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े व न पढ़े वापस सबको जाना है, और चाहे न चाहे ना तो भी सबको जाना है। जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएंगी वह अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। आत्माओं का झाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है। यह सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है, जरा भी फर्क नहीं। लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है ना, पहले वो चाबी वाली घड़ी और फिर बैटरी वाली घड़ी आई, तो देखो जो लीवर घड़ी होती है वो एकदम एक्यूरेट होती है। तो बाबा कहते हैं लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है ना, लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। देखा है पुराने ज़माने में वही चलती थी घड़ियाँ, पल्स से भी चलती थी और चाबी दो तो भी चलती थी, पेंडुलम होता था। तो बाबा कहते हैं लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। इसमें भी किनका बुद्धि योग लीवर रहता है, किनका सिलेंडर रहता है, माना एक का तो बाबा बोलते हैं सदा बुद्धि योग बाप के साथ, और दूसरे की बुद्धि इधर उधर खिसकती। तो एक लीवर घड़ी और एक सिलेंडर। हम क्या हैं, चेक करो कौन सा मॉडल है हम। बाबा कहते हैं कोई का बिल्कुल लगता ही नहीं है, घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं है। हाँ, बैटरी ही नहीं है, डेड है एकदम, बेकार हो गई मशीनरी, पुर्जे बेकार। बाबा कहते हैं तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है तो राजाई में जाएंगे, सिलेंडर प्रजा में जाएंगे। पुरुषार्थ लीवर बनने का करना है, लीवर घड़ी जैसा एक्यूरेट, हर काम में एक्यूरेट। बाबा जो कहें उसमें एक्यूरेसी, बस यही करना है, याद में एक्यूरेट। तो ऐसा लीवर बनने का हमको पुरुषार्थ करना है। कितना अच्छा उदाहरण दिया बाबा ने। राजाई पद पाने वालों के लिए ही कोटों में कोई कहा जाता है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। तो देखो विश्व महाराजन वही विजयमाला में पिरो जाते हैं। बच्चे समझते हैं मेहनत बरोबर है, कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे जितना पहलवान बनेंगे तो माया भी जबरदस्त लड़ेगी। मल्ल युद्ध होती है ना, नंबर 1-2 का मैच हो तो देखो कितना मजा आता है मैच देखने में। तो मल्ल युद्ध है, उसमें बड़ी संभाल रखते हैं। पहलवानों को पहलवान जानते हैं। कई दांव पेच होते हैं ना कुश्ती में, मल्ल युद्ध में।
यहाँ भी ऐसे हैं। महावीर बच्चे भी हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह तूफान में लाती है। बाबा ने समझाया है, माया कितना भी हैरान करे, तूफान लाए, तुम खबरदार रहना। बाबा को साथ रखें, बाबा के साथ रहें तो माया से कैसा डर है फिर। बाबा कहते हैं तुम खबरदार रहो, कोई बात में हारना नहीं। मनसा में तूफान भल आए, कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। तो ये तो शुरू की बात है ना। अव्यक्त मुरली में तो बाबा ने कहा मनसा में भी नहीं होना चाहिए। ये तो साकार मुरली है, पहले की बात है। तो चलो पहले कर्मेंद्रियों से न करो, लेकिन बाबा कहते हैं मनसा में भी नहीं आए, नहीं तो व्यर्थ संकल्प है ना कि कमाई चट हो जाती है। तो मनसा में तूफान भल आए, कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। तूफान आते हैं गिराने के लिए, माया की लड़ाई ना हो तो पहलवान कैसे कहेंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जितना छेनी हथौड़ा लगता है, देखो मूर्ति उतनी सुंदर बनती है। तो माया तो आएगी, माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी चाहिए, परंतु चलते चलते कर्मेंद्रियों के वश हो झट गिर पड़ते हैं। यह बाप तो रोज समझाते हैं, कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना। बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अंदर खुद भी समझते हैं हम नापास हो जाएंगे। जाना तो सबको है। बाप कहते हैं मेरे को याद करते हो तो वह याद भी विनाश को नहीं पाती है। बाबा की याद भी देखो अमर है। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे। थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेंगे यह भी तुम समझ सकते हो। कोई भी छिप नहीं सकते, कौन क्या क्या बनेंगे खुद भी समझ सकते हैं। अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाएं तो किस पद को पाएंगे। बाबा से पूछ भी सकते हैं। बाबा से पूछने की हिम्मत है? हाँ, अपने आप से नजर मिलाने की हिम्मत है? आगे चलकर आप ही समझते जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है। तूफान, बरसात, नेचुरल कैलेमिटीज पूछ कर नहीं आती है। देखा ना अभी क्या हुआ? हाँ, इस हफ्ते ही देखा ना। नेचुरल कैलेमिटीज है या मैन मेड कैलेमिटीज भी आ रही है अब तो तूफान, बरसात, नेचुरल कैलेमिटीज पूछ कर नहीं आती हैं। रावण तो बैठा ही है। यह बहुत बड़ा इम्तहान है। जो पास होते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। राजाएं जरूर समझदार चाहिए जो रैयत को संभाल सके, अपनी प्रजा को संभाल सके। आईसीएस इम्तहान में थोड़े पास होते हैं। आईसीएस, आईसी सोल्स, हाँ देखो ये भी बहुत बड़ा इम्तहान है। IAS, आई एम सोल, ICS, आई सी सोल्स, बहुत बड़ा इम्तहान है। थोड़े ही पास होते हैं। बाप बहुत प्रैक्टिस कराते हैं ना हमें। बाबा क्यों कहते हैं बार बार आत्माभिमानी बनो, आत्मा भाई भाई। तो इस इम्तहान में पास होने के लिए बहुत मेहनत करनी है, बहुत अभ्यास चाहिए। तो ICS इम्तहान में थोड़े पास होते हैं। बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते हैं। इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो भी देखो बहुत कठिन इम्तहान होते हैं, लेकिन पढ़ा रहे हैं हमें बाबा। बाबा स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते हैं। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनेंगे। अब बाप की याद से सतो प्रधान बनना है। पतित पावन बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव। यह है वही गीता का एपिसोड। डबल सिरताज बनने की ही गीता है। डबल सिरताज, पवित्रता का ताज और रत्न जड़ित ताज बनाएंगे तो बाप ना। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जो अच्छे बुद्धिमान हैं उनके पास धारणा भी अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि क्लास है 5 जनवरी 1969 की। बाबा अव्यक्त हुए उसके
13 दिन पहले की क्लास, 5 जनवरी 1969। बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं और जानते हैं हमारा टीचर कौन है। अभी यही याद कि हमारा टीचर कौन है स्टूडेंट को सारा समय रहती है। यहाँ भूल जाते हैं। टीचर जानते हैं बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसा रूहानी बाप तो कब मिला नहीं, संगम युग पर ही मिलता है। सतयुग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं। यह याद दिलाते हैं कि बच्चों को पक्का हो जाए कि यह संगम युग है जिसमें हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो बाप को याद करने से तीनों ही याद आने चाहिए। कौन याद आने चाहिए? 3। टीचर को याद करो तो भी तीनों याद, गुरु को याद करो तो भी तीनों याद आनी चाहिए। BTS, बाप टीचर सतगुरु। यह जरूर याद करना पड़ता है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र को सतो प्रधान ही कहा जाता है। वह रहते ही हैं सतयुग में। अभी चक्र लगाकर आए हैं। संगम युग है। कल्प कल्प बाप भी आते हैं, पढ़ाते हैं। बाप के पास तुम रहते हो ना, यह भी जानते हो यह सच्चा सद्गुरु है और बरोबर मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कर बाप को फॉलो करते हैं। यहाँ शिक्षा पाकर फॉलो करते हैं। जैसे यह सीखते हैं वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है। देवता बनना है तो कर्म कैसे हो? शुद्ध हो। गंदगी कोई भी न रहे, माना संपूर्ण पवित्रता। और बहुत खास बात है बाप को याद करने की। समझते हैं बाप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते हैं और याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं। तो फिर याद क्या है? हाँ, बाप को, शिक्षा को, याद को, सबको भूल गए तो फिर याद क्या करते हैं? बाप को भूलने से ज्ञान भी भूल जाता है। मैं स्टूडेंट हूँ यह भी भूल जाता है। याद तो तीनों पढ़नी चाहिए। बाप को याद करें तो टीचर सद्गुरु जरूर याद पड़ेंगे। शिव बाबा को याद करते हैं तो साथ साथ दैवी गुण भी जरूर चाहिए। बाप की याद में है, क्या है बाप की याद में? करामत है। करामत, चमत्कार, क्या से क्या बना देती है बाप की याद। देखो, करामत जितनी बाप बच्चों को सिखलाते हैं उतनी और कोई सिखला ना सके। करामत, अचंभा, अजूबा कहते हैं ना, क्या से क्या हो जाए। करामत, वंडरफुल चीज़ें जो सोचा भी नहीं, जो कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं, वो हो जाए चमत्कार जैसे, वंडर। तो बाबा कहते हैं करामत जितनी बाप बच्चों को सिखलाते हैं उतनी और कोई सिखला ना सके। तमो प्रधान से हम इसी जन्म में सतो प्रधान बनते हैं। जादू की बात है ना। तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लगता है। अभी इस एक ही जन्म में सतो प्रधान बनना है। इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती है, दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे। देखो कितनी कट्टरता है। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, धर्म स्थापक आते हैं, पाठ बजाया हुआ है फलानी फलानी ड्रेस में। तमो प्रधान में वो आते हैं। समझ भी कहती है जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं और सभी भी बनेंगे। पवित्रता का दान बाप से लेंगे। आएंगे बाप के पास, सलामी ठोकेंगे, एक गुण पकड़ेंगे, एक बात पकड़ेंगे, एक पॉइंट, और फिर जाएंगे अपने स्थान पर, अपने समय पर आते हैं और फिर अपने धर्म की स्थापना करते हैं और फिर पालना करने के लिए अपने स्थापन किए हुए धर्म में ही पुनर्जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, नाइट क्लास बाबा ले रहे हैं, साकार तन से बाबा समझाते हैं पवित्रता का दान बाप से लेंगे। सभी बुलाते हैं हमको यहाँ से लिबरेट कर घर ले चलो, गाइड बनो। यह तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना ही है। अनेक बार घर जाते हैं। कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते। हाँ, घर में टिकने ही नहीं है। टच करो आ जाओ,
है ना, हम ऐसी आत्माएं। कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते, बस गए, टच किए, आ गए, ऐसे ही करना है ना। कोई तो पूरे 5000 वर्ष रहते हैं, मतलब एकदम अंतिम समय में आए। मिनिमम 1 जन्म, मैक्सिमम 84 जन्म। अंत में आएंगे तो कहेंगे 4999 वर्ष शांति धाम में रहे हैं, इसीलिए देखो उनको मुक्ति की खींच होती है। हम कहेंगे 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे हैं, तो ऐसी आत्माओं को स्वर्ग चाहिए। यह तो बच्चों को निश्चय है 83-84 जन्म लिए हैं। जो बहुत होशियार होंगे वह जरूर पहले आए होंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बाप दादा को हम बच्चों की नमस्ते, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अभूल बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं करनी है। दूसरा, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है, माया के तूफानों की परवाह न कर कर्मेंद्रिय जीत बनना है, लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। वरदान है, सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, यह पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते वह शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी और शक्ति मिलती है। तो खुश रह के सेवा करना है और खुशी मिलेगी और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। सभी की सेवा कर रहे हैं, उनको भी बाप का परिचय दे रहे हैं, वो भी बाप के वारिस बन रहे हैं, वर्षे के अधिकारी बन रहे हैं। तो ये क्या है? पुण्य का काम है। उनका जीवन भी बदल जाता है, खुश होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, दुआएं मिलती हैं। उनके मन में भी हमारे लिए अच्छे संकल्प होते हैं, तो वो क्या है? दुआएं हैं, आशीर्वाद है। तो बाबा कहते हैं इसी तरह से अपने को सेवाधारी समझकर सेवा करते रहो और अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। स्लोगन, मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। कभी भी कहना नहीं है मन से, सोचना नहीं है मन में, मुख से बोलना नहीं है कि ये विघ्न है, विघ्न है। नहीं, बाबा ने कहा है ना, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, कल्याणकारी है। संगम युग कल्याणकारी है, बाप कल्याणकारी है। कैसे कोई भी चीज़ हमारे लिए अकल्याणी हो सकती है, अकल्याणकारी हो सकती है? नहीं, कभी नहीं। तो बाबा कहते हैं मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो कल्याण ही कल्याण दिखाई देगा। तो विघ्न नहीं है, वो तो हमें आगे बढ़ाने के लिए आया है। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे परिस्थितियां हो, विघ्न विघ्न लगेगा ही नहीं। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए 5 पॉइंट। पहली बात, वचनबद्ध। एकदम बाबा से जो प्रतिज्ञा कर ली उसको निभाना ही है, कभी भी तोड़ना नहीं है। एक्यूरेट बनना है। लिवर घड़ी का उदाहरण दिया बाबा ने, हर चीज में एक्यूरेट। दूसरा, वाणी से परे जाना है, तो मन का, मुख का, मोबाइल का मौन, कुछ समय एकांत और एक के अंत में खो जाना है। क्या करेंगे? तीसरा, अभ्यास करेंगे अशरीरीपन का,
क्योंकि अब घर जाना है तो बार बार यही अभ्यास करना है। चौथा, सभी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। कैसे करेंगे? सेवा, पुण्य कर्म करने हैं, पुण्य आत्मा बनना है। और पांचवा, विघ्नों का पर्दा हटाना है। मुख से बोलना भी नहीं है ये विघ्न है, सोचना भी नहीं है कि ये विघ्न है। हर बात में कल्याण ही दिखाई दे। ओम शांति।